वीडियो स्पेशली फॉर ऑल द ऑडियंस जो ये चाहते हैं कि वो सिंगापुर में अपनी स्टडी के लिए या यहाँ पे जब हम फॉरेन की बात करते हैं, स्टडी वीज़ा की बात करते हैं, तो सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जो काफ़ी अंडररेटेड कंट्री है। तो जब हम जस्ट डॉलर था जस्ट 32 पे था, आज ये कनाडा से भी आगे इट इज रीचिंग टू 66 1 जाके एडजस्ट कर रहे हैं और सो व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ स्टडीइंग इन सिंगापुर। आप कहोगे शायद मैं इस बात को झूठ बोल रहा हूँ। मैं पिछले 12-15 साल से बच्चों को सिंगापुर में स्टडी वीज़ा के लिए, ई पास के लिए भी अप्लाई करता रहा और भेजता रहा। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि वहाँ पे बच्चों को कोई ज़्यादा टेंशन नहीं, परेशानी नहीं। Hello guys, so today we have brought you a very beautiful country, Singapore, and we have visa expert Mr. Deepak sir. So this video is specially for all the audience जो ये चाहते हैं कि वो सिंगापुर में अपनी स्टडी के लिए या उनके जो भी वीज़ा उनकी क्वेरीज हैं सिंगापुर के लिए स्पेसिफिकली, सो उनके लिए ये वीडियो है वेरी स्पेशल। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू दीपक सर इज, फर्स्टली वेलकम सर। हेलो। एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, what are the benefits of studying in Singapore? Oh, ma'am, it is a very good question. First of all, I would like to welcome all my audience. So my greetings to everybody. In our Punjab zone, जब पंजाब की बात करते हैं, यहाँ पे जब हम फॉरेन की बात करते हैं, स्टडी वीज़ा की बात करते हैं, तो सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जो काफ़ी अंडररेटेड कंट्री है। तो जब हम बात करते हैं सिंगापुर के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में, तो ये बहुत ज़रूरी जानना सिंगापुर के बारे में कि सिंगापुर का जो सबसे पहले पासपोर्ट है, उसकी जो वैल्यूएशन है वर्ल्ड में नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें कंट्री को एज ए प्रोग्रेसिव, व्हेन वी टॉक अबाउट बेनिफिट, तो इस कंट्री ने पिछले 10 सालों में बहुत तरक्की की है। व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग फॉर द सिंगापुर एज ए स्टडी वीज़ा एजेंट, उस टाइम इसका जस्ट डॉलर था जस्ट 32 पे था। आज ये कनाडा से भी आगे इट इज़ रीचिंग टू 66 1 रुपी इज इक्वल टू यहाँ पे जा रहा है। तो अगर आप देखें चीज़ों को टर्न अप करके देखें तो किस तरीके से वैल्यूएशन बढ़ रही है। तीसरे नंबर पे एजुकेशन अगर आप देखें सिंगापुर के अगर बेनिफिट्स की बात करते हैं तो एजुकेशन की वर्ल्ड में जो है वो 8 और 9 नंबर पे स्टैंड करती है और एशिया में नंबर 1 है। तो सिंगापुर की नैनयांग यूनिवर्सिटीज़, सिंगापुर का जो बेस्ट नेशनल यूनिवर्सिटी है वो हाई क्लास रैंकिंग पर है, जो कि कनाडा और अमेरिका से भी कई दर्जे आगे है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो सिंगापुर में देखने को आती है वहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड। एंड एजुकेशन स्टैंडर्ड में अब अगर बात करता हूँ तो वहाँ पे आप एक क्लास में 20 स्टूडेंट से ज़्यादा को नहीं एनरोल कर सकते और बाकायदा गवर्नमेंट चेकआउट करती है इस चीज़ को। एंड वी हैव गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। एंड सबसे बड़ी बात जो बेनिफिट बच्चों को सिंगापुर का है वो ये है कि वहाँ पे जब आप जाते हो तो आपकी स्टडी के बाद आपको 100% जॉब एग्रीमेंट मिलता है जिससे आप अपने सारे एक्सपेंसेस पूरे कर सकते हो। एंड वहाँ का फीस स्ट्रक्चर, अब मान लीजिए मैं कनाडा लेता हूँ या मैं अमेरिका लेता हूँ, एक आम बच्चा जो पढ़ना चाहता है अगर आप उसको देखेंगे तो उसका फीस स्ट्रक्चर कितना ऊपर है, 20 लाख 30 लाख। सिंगापुर में केवल आप 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख पे करके आप एक इंटरनेशनल स्टडी ले सकते हो, बेटर कॉलेज में पढ़ सकते हो एंड उसके बाद आपको 100% एग्रीमेंट है जॉब का, वहाँ से आप अपने पैसे फुलफिल कर सकते हो। और कम से कम जो पेड आपको एग्रीमेंट मिलता है वो $700 से $1,200 के बीच मिलता है। तो समझ जाइएगा ये तो केवल 8 घंटे का, उसके ऊपर जब आप अर्न करते हो दैट इज ट्रेमेंडस एंड देयर इज नो प्रेशर एट ऑल। तो सिंगापुर के बाद जितनी भी मैं आपको बेनिफिट बता दूं बहुत कम है। एंड लास्टली सिंगापुर का वीज़ा विद इन 3 डेज आपको मिल जाता है और वीज़ा आने के बाद आपको अपनी बाकी की पेमेंट वहाँ भेजनी है। देयर इज नो ओल्ड फंड रिक्वायरमेंट एंड नो एज बार। अगर आपका 10 साल का भी गैप है, मैं फिर बता दूं सभी को, अगर आपका 10 साल का भी गैप है, 15 का भी गैप है और आप 10th और +2 हैं तब भी आप सिंगापुर जा सकते हो। Okay, so that's really good points. But I also want to know कि sir, why not India? Like सिंगापुर ही क्यों? ऐसा क्या है सिंगापुर की एजुकेशन में या क्या ऐसी चीज़ है जो हम सिंगापुर में एजुकेशन करेंगे तो बेटर है? वो भी तो बेटर हो सकते हैं ना अगर हम इंडिया में ही वही कोर्सेज वगैरह ले लें। हाँ मैम, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा ओपन होकर इस बारे में। अगर मैं अमेरिका, कनाडा और यूके की स्टडी के बारे में सोचता हूँ तो मैं सोच सकता हूँ कि हाँ वन ऑफ द कंट्रीज वहाँ मुझे जाके पढ़ना चाहिए। 15 लाख 20 लाख 30 लाख में खर्च रहा हूँ, सर्टिफिकेशन की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में आप इंडिया की एजुकेशन वैल्यूएशन देखो क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप ही कोई कोर्स करना है होटल मैनेजमेंट का यहाँ पर, तो उसकी वैल्यूएशन क्या है? मान लीजिए आपको यहाँ 3 से 4 लाख रुपए तो देने ही पड़ेंगे।
उसके बाद जॉब प्लेसमेंट में आपको क्या मिलेगा? 0। इंटर्नशिप करोगे 2 से 2,500 रुपये आपको मिलेंगे, राइट या रॉन्ग? Yes, sir. और आपके सर्टिफिकेशन की वैल्यू क्या है? 0। यहाँ से होटल मैनेजमेंट किया है, कोई कंपनी बोलेगी होटल बोलेगी अरे क्या है आपने पढ़ाई की, आपने इसे ब्यूटी का कोर्स किया, ब्यूटी की वैल्यू यहाँ पे कितनी? 0। आप कहोगे मैंने एक लोकल इंस्टीट्यूट सीखा है। आप यहाँ पे कोई भी हेयर ड्रेसर का कोर्स कर लो, 0। आप कुक का, शेफ का कोई भी कोर्स कर लो। अब मैं सिंगापुर से इंडियन स्टडी को कंपेयर क्यों कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे 3 से 4 लाख रुपए खर्च के कोई डिप्लोमा कर रहे हो, सेम फीस सिंगापुर में भी आ रही है 3 से 4 लाख, लेकिन उसकी आप रिकवरी देखो कितनी। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर कोई बच्चा यहाँ पर कोई कोर्स लेता है होटल मैनेजमेंट का और 3 से 4 लाख रुपए खर्च रहा है, उसके बाद उसको क्या पेड इंटर्नशिप मिलेगी? अगर मिली तो कितनी मिलेगी? 2,000 रुपए, 3,000 रुपए। लेकिन सिंगापुर में उसे इंटरनेशनल QS डिग्री मिल रही है, डिप्लोमा मिल रहा है, बेसिक सर्टिफिकेट कोर्स मिल रहा है, प्लस इंटरनेशनल माहौल में रह रहा है। स्टैंडर्ड्स आप देखिए। उसके बाद सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बताया, पेड एग्रीमेंट $700 से $12, 70 से 80 हज़ार रुपए तो वो नॉर्मल 8 घंटे के कमा रहा है केवल 6 महीने साल पढ़ने के बाद। और अगर आप देखें पूरे साल में तो वो आराम से 5 से 6 लाख रुपए कमा के ला रहा है और कोई प्रेशर नहीं है उसके ऊपर। एंड कैसे आ रहा है? इंटरनेशनल स्टडी लेकर आ रहा है, तो दैट्स वेल। और अगर वहां पे उसको कुछ एग्रीमेंट मिल गया तो लाइफ इज सेट। लेकिन यहाँ बताइए आप, Yes, sir. यहाँ पे कोई ब्यूटी का काम करता है, कोई शेफ का काम करता है, 10-10 साल लग जाते हैं, दैट्स रियलिटी। लेकिन वहां पर आप पढ़ाई के साथ काम करते हैं, पढ़ाई के बाद आप एग्रीमेंट काम करते हैं, यू आर बिकमिंग प्रोफेशनल। तो व्हाट इज रॉन्ग टू स्पेंडिंग 5 to 6 लाख रुपीज और 2 to 3 लाख रुपीज इन सिंगापुर इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन इंडिया? तो सिंगापुर और इंडिया यहाँ पे कंपेयर करता है। तो अगर आप भी कोई कोर्स करना चाहते हैं तो बेटर यू चूज सिंगापुर टू गेट द पेड इंटर्नशिप। So only benefits of Singapore, but I really want to know that कि कुछ challenges भी तो face करने ही पड़ेंगे students को, you know, एक new country में जाके adjust करना है and all. So what are the challenges of studying in Singapore? मैम आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इस बारे में आई थिंक मैं कभी सेमिनार में जाता हूँ, प्रेजेंटेशन में कई बार बात सिंगापुर के बारे में होती भी है। अगर आप सिंगापुर को कंपेयर करके देखें बाकी कंट्रियों से, आप कहोगे शायद मैं इस बात को झूठ बोल रहा हूँ। मैं पिछले 12-15 साल से बच्चों को सिंगापुर में स्टडी वीज़ा के लिए, ई-पास के लिए भी अप्लाई करता रहा हूँ, भेजता रहा हूँ। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि वहाँ पे बच्चों को कोई ज़्यादा टेंशन नहीं, परेशानी नहीं। आप अगर ध्यान से देखिए, एक बच्चा सिंगापुर ना जाके कनाडा जा रहा है तो 30 लाख रुपए उसके ऊपर है, 30 लाख का वो बोझ लेके कर रहा है कि वो पढ़ाई पे तो उसका मन है, लेकिन बाद में पैसे कैसे पूरे करेगा। और वो एक लॉन्ग टर्म कोर्स में जा रहा है। सिंगापुर एक एकेडमिक कोर्स के साथ साथ प्रोफेशनल तरीके से बच्चों को पढ़ाता है। तो पहली बात है कि वहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो बच्चा प्रैक्टिकली चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, अंडरस्टैंड करता है, बहुत उसको मज़ा आता है। तो इतना बड़ा चैलेंज बच्चों के लिए है नहीं। दूसरे नंबर पे वहाँ की जो भाषा है वो इंग्लिश बहुत पॉपुलर है वहाँ पे, और इंग्लिश हर बच्चे को आती है। सो यू कैन टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन कम्युनिकेट। वहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो भी बहुत कम है, $200 से $250 हो गया, मैक्स $350 हो गया, उससे ज़्यादा नहीं। खाना पीना भी वहाँ पे ठीक ठाक है, इतने चैलेंज वहाँ के है नहीं। बट यस, अगर मैं कुछ एक आध चैलेंज की बात करूँ तो ये है कि जो बच्चे स्किल्ड कैटेगरी में नहीं आते, जो स्किल्स पे काम नहीं करते और स्किल को अपने यूटिलाइज नहीं करते, तो डेफिनेटली उनका चैलेंज आ जाता है। जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, कॉलेज बंक करते हैं, और मान लीजिए आपका कॉलेज 6 मंथ का सर्टिफिकेट है, 1 ईयर की आपकी डिप्लोमा प्रोग्राम है, एडवांस है, डिग्री है, आप अगर कॉलेज छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम वो कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है। तो उसके बाद आपका जो जॉब एग्रीमेंट होता है, जिसे हम इंटर्न एग्रीमेंट कहते हैं पैसों का, वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अदरवाइज एज सच सिंगापुर में एज सच कोई इतनी दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मौसम चेंज होता है, थोड़ा बहुत हो सकता है आपको। अदरवाइज अगर आप प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं तो 100% आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज इट इज़ नॉट टू मच एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। Okay, so that's all about challenges and benefits. But my next question is that what do students do after study? And we have also heard that कि PR काफ़ी impossible होती है. So what's your take on that? मैम आपने बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है, और मैं चाहता था कि ऐसा कोई क्वेश्चन मुझसे पूछे। और 10 साल 12 साल में बहुत मार्केट में एक अलग तरीके की सिंगापुर को लेकर लोगों में गलतफहमी है कि PR नहीं होती वहाँ पर, जी वर्क के बाद बच्चों को आना पड़ता है। येस, नो डाउट, बहुत सारे बच्चे वापस आते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ दर्शकों को, इफ़ यू आर विलिंग टू अप्लाई सिंगापुर, सबसे पहले चीज़ आप ये देखिए कि सिंगापुर आप जा रहे हो तो सिंगापुर क्या करने जा रहे हो। डेफिनेटली आप शेफ बनने जा रहे हो, आप होटल का काम सीखने जा रहे हो, वीडियो का काम सीखने जा रहे हो। अगर आपके हाथ में हुनर है, स्किल्स हैं, तो आफ्टर स्टडी आपको वर्क वीज़ा मिलता है, आपको एग्रीमेंट मिलता है, उसमें अपनी स्किल्स को शो कीजिए। और अगर आपकी स्किल्स बहुत ही अच्छी है तो डेफिनेटली कंपनी आपको एग्रीमेंट देती है।
और अगर आपको एग्रीमेंट मिल जाएगा 2 साल का 3 साल का, तो मैं बताना चाहूँगा इसके साथ ही आपको 2 तरह के पास मिलते हैं। एक होता है आपका ई पास, एक होता है एस पास। जो एस पास होता है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया $2000 का है, $3000 का, तो उसमें आपको एस पास वहाँ से मिल जाता है। एंड उस पास के बेसिस पे आप तकरीबन वहाँ पे 2 से 3 साल काम कर सकते हैं। ओके। लेकिन उसकी वैल्यूएशन यही है कि आप में कोई स्किल होनी चाहिए। और एस पास का मतलब क्या होता है, कई लोग मुझसे पूछते हैं, दैट इज शॉर्ट वीजा फॉर द स्किल्ड वर्कर्स। ओके। सो इसमें 2 से 3 साल आपका आराम से निकलता है और वीजा एक्सटेंड हो जाता है। और इसी में अगर आप आगे बढ़ते हैं, आप आगे के लिए एक और वीजा अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज ई पास। ई पास में इससे एम्प्लॉयमेंट पास, अगर इस पास के थ्रू जाते हैं तो आपकी सैलरी राउंड अबाउट होनी चाहिए $3000 से $5000 के बीच में। और ये कॉन्ट्रैक्ट आपको तब मिलता है जब आप पढ़ने के बाद अच्छा परफॉर्म करते हो।